तो खुश हो सकते हो, आपके पेरेंट्स तो खुश हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सो दैट अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस 90% बच्चे या तो टेस्ट देते नहीं है या तो उसे प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद जस्ट आप अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो अगर अभी आप 40 नंबर ला रहे थे तो जस्ट 1 घंटे बाद आप जब मॉक दोगे तो आप कम से कम तो 70-80 नंबर स्कोर कर पाओगे, यानी कम से कम 40 नंबर का इंप्रूवमेंट होगा, जस्ट बिकॉज कि आपको सही स्ट्रेटजी पता होगा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की। और उसके बाद अगले ही टेस्ट में आप 70 से 120 तक पहुंच जाओगे, 70 से 110 तक पहुंच जाओगे, जस्ट बिकॉज कि आपको सही प्रॉपर तरीका आज के मॉक टेस्ट जो आज आप दोगे उसको एनालिसिस करने का तरीका मालूम हो जाएगा। 8 नंबर तो खाली एनालिसिस करके आप इंप्रूव कर पाएंगे विद इन जस्ट नेक्स्ट टेस्ट जो कि 2-3 दिन 4 दिन बाद आप दोगे। तो कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखना है अलॉन्ग विद और भी स्ट्रेटजी, जैसे कि पार्ट टेस्ट आपको क्यों नहीं देना चाहिए, पार्ट टेस्ट नहीं सफिशिएंट है, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और जिससे एट द एंड तक आपका इंप्रूवमेंट रैपिड होगा। इवन अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस 90% बच्चे या तो टेस्ट देते नहीं है या तो उसे प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन आप लोग चूंकि हमारी वीडियोस देख रहे हो, आप लोग पीछे नहीं रहेंगे, इस बात का हमारा गारंटी है। साथ ही नो मैटर आप अभी 0 पे हो, लास्ट के 35 डेज इज मच मोर सफिशिएंट टू स्कोर इवन 200 प्लस, बिकॉज आप खुद देख सकते हो 35 डेज भी बचे हैं, 30 डेज भी बचे हैं। इसमें अगर आप पर डे 4 नंबर इंप्रूव करते हो तो यानी हाई वेटेज चैप्टर पढ़ते हो तो 2 दिन में एक चैप्टर्स और लो वेटेज चैप्टर पढ़ते हो तो 1 दिन में एक चैप्टर्स, उसके बाद भी आप 160-170 मार्क्स का इंप्रूवमेंट कर पाओगे अलॉन्ग विद 30 से 40 नंबर तो अभी आप टेस्ट एनालिसिस या टेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी के बाद खुद से बना पाओगे यार, मैं जो बता रहा हूं उस स्ट्रेटजी से। द थिंग इज 200 इज स्टिल पॉसिबल, क्योंकि मैंने सेम स्ट्रेटजी से 60 से 99 परसेंटाइल स्कोर किया, हमारे स्टूडेंट्स ने 55 टू 99 परसेंटाइल, प्रिंस ने 47 टू 99.57 परसेंटाइल स्कोर किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे इस स्ट्रेटजी के साथ हमारा 100% कंफर्म क्वेश्चंस, उसके साथ में हमारी पर्सनल एक्सपर्टीज, जिससे कि 200 बच्चे की लास्ट के 2 महीने में 60, 50, 40, 30 से 99 तक का इंप्रूवमेंट हुआ है। इवन कोई आपको ऐसे बता सकता है, बोल सकता है, मैं आपको कंप्लीटली प्रूफ दे सकता हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मार्कशीट दे रहा हूं। वही 100% कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से हमारा हर एक शिफ्ट में 25 से 45 क्वेश्चंस, 3 ऐसे शिफ्ट थे जिसमें कि मैथमेटिक्स में डायरेक्ट 15 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। वही पिछले साल 2 ऐसे शिफ्ट थे जिसमें कि 45 क्वेश्चंस अप्रॉक्स में डायरेक्ट हमारी 100% कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से आए थे। तो इस साल 12 IITian टीम के साथ डिस्कस करके मैंने और भी एक्सपर्टीज डाल के मैथमेटिक्स का 100% कंफर्म क्वेश्चंस बनाया, जिससे कि आपको हर एक शिफ्ट में 12 से 15 यानी मात्र 10 से 12 घंटे पढ़ के बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े हुए 99 परसेंटाइल आप मैथमेटिक्स इवन कर सकते हो स्कोर इन जेईई मेंस। एडवांस की बात अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि पहले मेंस क्लियर करेंगे तभी तो एडवांस क्लियर करेंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये सारे बच्चों की देख सकते हैं आप, सिलेक्शंस हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है सारे बच्चे की, बस इसी सीरीज की वजह से। द रीजन आपको भी कंफर्म 100% हेल्प मिलेगा इस कंप्लीट चीज में। अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, 24/7 मैक्सिमम आपका हेल्प किया जाएगा हमारे एंड से। साथ ही इस वीडियोस पे 200 लाइक्स होंगे तो जो भी वीडियोस का आप कमेंट करेंगे उसकी 100% कंफर्म क्वेश्चन सीरीज हमारी YouTube पे भी अपलोड कर दी जाएगी, अलॉन्ग विद हमारी ग्रुप में आपको PDF एज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए भी आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैक्सिमम 24/7 आई विल ऑलवेज बी देयर, आई विल ऑलवेज विल देयर टू हेल्प यू। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टेस्ट, मॉक टेस्ट, पार्ट टेस्ट क्यों नहीं देना चाहिए। मान के चलिए पार्ट टेस्ट में आपकी कोचिंग जो है वो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट एनालिसिस बताएंगे, तीसरा पॉइंट अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी बताएंगे। तो पार्ट टेस्ट क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट में क्या करते हैं कोचिंग वाले, वो अपना इल्यूजन क्रिएट करने के लिए 30 नंबर का वेटेज जो चैप्टर्स होता है या 5-6 चैप्टर्स को, उसको 300 में कन्वर्ट करते हैं और उसमें आपका 150 आ जाता है। आप खुश हो जाते हो कि 150 पे तो सिलेक्शन हो रहा है, बट एक्चुअली आप देखोगे ना तो आप 50% स्कोर कर रहे हो। 300 को 30 को 300 में कन्वर्ट किया तब आप 50% स्कोर कर पा रहे हो 150, मतलब कि आप एक्चुअली में जो है ना वो 30 का 50% 15 मार्क्स इंप्रूव कर रहे हो। तो इससे आप तो खुश हो सकते हो, आपके पेरेंट्स तो खुश हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सो दैट आप फुल टेस्ट अटेम्प्ट करो, 20 ही नंबर आए, 25 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, जितना आए, हमारा ये एक्सपर्टीज यूज करो तो आपका इंप्रूवमेंट शानदार होगा और आप फुल टेस्ट पे कंसंट्रेट करो, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। चलिए अब टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। अटेम्प्ट ऐसे करना है, सबसे पहले तो 3 घंटे आपको बैठने सीखना है। साथ ही आपको जो चैप्टर्स पार्ट टेस्ट देने में हर एक चैप्टर से 10-20 क्वेश्चन दिख रहे थे, उस चैप्टर से हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आए आपको, तो सबसे पहले तो जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखा है वो हर एक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है कि उसकी ये कौन सी क्वेश्चन है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद एक एक क्वेश्चन को करीब से पढ़ना है, उसको खोज के उसको बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगता है कि वो लेंदी है, बन तो जाएगा लेकिन लास्ट में बनेगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके रख देना है, सो दैट एट द एंड जब आपका टाइम बच जाए, जब आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो तब उसको सॉल्व करना। एक एक क्वेश्चन को परफेक्टली पढ़ना तो पढ़ना है। साथ में मैं बता दूं, क्योंकि क्वेश्चंस लॉन्ग होते हैं, आपको समझ नहीं आते, तो जैसे ही क्वेश्चंस पढ़ते हो उसमें जो गिवन होता है और जो फिगर होता है उसका, लाइक ए बॉल ऑफ 5 kg ड्रॉपिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑन द स्पॉट, सेकंड लाइन पढ़ने से पहले इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लो कॉपी पे, तब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, आपका 50% एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थर्ड चीज जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एक बार लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, जो भी होगा वहां शेयर करेंगे। जैसे ही 200 लाइक्स आएंगे आपको कंप्लीटली हेल्प किया जाएगा। हमारे कंफर्म क्वेश्चंस में आपको उसकी कंप्लीट PDF चाहिए या फिर हमारी हेल्प चाहिए, हमारी एक्सपर्टीज चाहिए, जैसे कि मैंने इंप्रूव किया था,
जिससे कि इस बच्चे ने इंप्रूव किया था, इवन 200 बच्चे ने इंप्रूव किया था, इसकी सिलेक्शन उसी से हुई थी। तो कंप्लीट हेल्प के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7, मैक्सिमम हमारे एंड से आपका हेल्प किया जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको कंप्लीट पीडीएफ, नोट्स, माइंड मैप सीरीज, टेस्ट, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, जो जहां जैसे जरूरत होगी मैं कंप्लीटली आपको 24/7 प्रोवाइड करता रहूंगा मैक्सिमम हमारे एंड से। बस आपको सब्सक्राइब करके जरूर आना है और लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो है वो एनालिसिस। एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है, मान के चलिए आप 20 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे टेस्ट देने के लिए, बाकी जो सिलेबस है ना उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। उस 20 चैप्टर से अभी के लिए पहले टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको, जो क्वेश्चन बन गए उसको फिर नहीं देखना है, जो क्वेश्चंस बने लेकिन गलत हो गए उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टेप पे मैंने गलती करा था, वो सेम गलती दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। और अगर जो क्वेश्चंस नहीं बने थे उसका प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन विथ देयर थ्योरीज एंड देयर कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली देख लेना अच्छे से, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द सेम। अगर इससे क्या होता है, देखिए 4 क्वेश्चंस गलत किया था आपने या 10 क्वेश्चन गलत किया था आपने, उसमें से 2 भी सही कर पा रहे हैं तो 8 नंबर तो खाली एनालिसिस करके आप इंप्रूव कर पाएंगे विद इन जस्ट नेक्स्ट टेस्ट, जो कि 2-3 दिन 4 दिन बाद आप दोगे। तो ये सारे प्रॉपर स्ट्रेटजी है, इन सभी को करने के बाद डेफिनेटली आप बहुत बेहतरीन इंप्रूव कर पाओगे। आशा है कि आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहा होगा। और भी बहुत सारी वीडियोस हमारी चैनल पे अवेलेबल है, साथ ही हमारे तरह इंप्रूवमेंट करना है, लेकिन आपके पास कोई रोड मैप नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपको कंफर्म क्वेश्चंस की पीडीएफ जिससे कि 45 क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है वो कंप्लीट चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप करेंगे 24/7 मैं आपका हेल्प करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।